बिखरा हुआ सामान, फैला हुआ घर, हर तरफ फैले हुए कपड़े, जूते और चीज़ें। अमूरे खानादारी का घर तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, तो आज ये सब कुछ क्यों फैला हुआ है, इसके बारे में आज आपको पता चलेगा इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे खानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह के साथ, बहुत ही लजीज नाश्ते के साथ। स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे, बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू गोभी वाले पराठे और साथ में गरम गरम चाय। सर्दियों की सुबह लजीज सा नाश्ता। सुबह सुबह अच्छे से नाश्ता बनाया, नाश्ता खुद किया, बच्चों को करवाया, जिन्होंने स्कूल जाना था उनके टिफ़िन पैक किए, उनको स्कूल के लिए रवाना कर दिया। ये हो गया सुबह सुबह की रूटीन। आज अब ढेर सारे काम, इसलिए जल्दी जल्दी भाग भाग कर पूरे दिन को हमें काम को मुकम्मल करना है। और साथ ही में फ्रिज में इकट्ठी हो गई थी बलाई, तो सारी बलाई बाहर निकाली और इसका बनाएंगे अब देसी घी। इसकी पूरी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कि किस तरह से देसी घी जो है वो मलाई से बनाना है। आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस फिर जल्दी जल्दी मैंने सारी मलाई वगैरह फ्रिज से निकाली और इसको अच्छे से पहले इसको अच्छे से मैंने बना लिया इसका मक्खन। फिर मक्खन को निकाल के गर्म किया, देसी घी तैयार किया। साथ साथ ही में बन रहा था खाना, क्योंकि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम थे, तो मैंने जल्दी ही सारा खाना तैयार कर लिया। और खाने में बने हैं मसर चावल, हर दिल अजीज़, खुशबूदार, जो हर किसी को पसंद होते हैं और जल्दी से बन जाते हैं। और जब ढेर सारा काम होता है घर में, तो सबसे आसान तरीन काम जो होता है वो दाल चावल पकाना होता है। तो बस फिर आज मैंने बना लिए बहुत ही लजीज और मज़ेदार किस्म के मसर चावल, और बाद में लगाया उसको बहुत ही लजीज छन की आवाज़ के साथ कड़कड़ाता हुआ प्याज और लहसुन से तड़का। तो तैयार हो गए हमारे बहुत ही लजीज मसर चावल का खाना इंजॉय किया। और उसके बाद हमें जाना था बाज़ार से करनी थी बहुत सारी शॉपिंग, क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी प्यारी सिस्टर्स, अपनी छोटी बहनों के पास। मेरी जो सिस्टर हैं वो तीनों माशाल्लाह रहती हैं एक ही शहर में, और वो काफ़ी दूर है। मैं आपको उसकी पूरी वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरी दूसरी वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा, जो कि मैंने आपके साथ मुकम्मल शेयर करनी है। तो खाना वगैरह बनाने के बाद, बच्चों सबको खिलाने के बाद मुझे जाना था ब्यूटी पार्लर, क्योंकि मुझे था ब्यूटी पार्लर में काफ़ी काम। अब ये तो नहीं ना कि हम सुबह से शाम तक घर के काम करते रहें। हमें कोई थोड़ा बहुत अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपना और अपनी स्किन का। तो बस फिर कहीं जाने से मतलब कि हमें जहाँ जाना है वहाँ जाने से तकरीबन एक दिन पहले मैं फिर चली गई हूँ पार्लर जाकर वहाँ पे हमने चेक किए कलर वगैरह के शेड, और साथ में फेशियल वगैरह, जो ताकि हम अपनी स्किन को जो है ना, बालों को और स्किन को अच्छा सा बेहतर सा खूबसूरत सी लुक दे सकें। तो वहाँ पर पार्लर में काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छे फेशियल थे। बस मैंने उसके अंदर से कुछ पसंद किया अपने लिए। और वहाँ पर मेहंदी वगैरह थी, एक छोटी सी बच्ची थी, उसको बहुत प्यारी मेहंदी लग रही थी, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, वो बहुत खुश हुई। और उसके बाद हमने अपना फेशियल जो था उसको अच्छे से इंजॉय किया, जो फेशियल वगैरह हमने करवाना था। उसके बाद कुछ बालों का काम था, तो हमने अपने बालों का काम भी जल्दी जल्दी करवा लिया। और पार्लर में ना कुछ पार्टी मेकअप वगैरह भी आए हुए थे, काफ़ी गहमा गहमी थी, काफ़ी रश था, उनका भी मतलब काम चल रहा था, साथ साथ में मेरा भी काम हो रहा था। पूरा पार्लर के जितने भी लोग थे, स्टाफ थे, सब बहुत ही तेज़ी से और ध्यान से अपने अपने काम में मगन थे। तो फिर मैंने ना ये कुछ वहाँ पे ना वीडियो शूट की थी कि देखें कितनी ज़्यादा गहमा गहमी थी पार्लर में। हर तरफ चीज़ें और सामान जो है वो बिखरे हुए थे। मैं तो बड़े आराम से सर्दी में अपना जो है कलर वगैरह लगवा के और बैठी हुई थी, अपना टाइम नोट करके। और वहाँ पर ना आज बहुत ही हमारी अज़ीज़ हैं, वो भी अचानक ही मुझे पार्लर में मिल गई, उनका निकाह था। तो माशाल्लाह से उनके जो ड्रेसेस वगैरह है ना, वो बहुत ही प्यारे थे, तो बहुत अच्छे लगे। वो तो बोल रही थी कि आप मेरी वीडियो ले सकती हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हर किसी की अपनी एक प्राइवेसी होती है और हर किसी का प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है। तो मैंने किसी का भी मतलब फेस वगैरह जो है ना वो नहीं दिखाया है। तो मैंने फिर यहाँ पर कुछ वीडियो बनाई थी और मैंने कहा चलें इस वीडियो को मैं आपके साथ शूट करती हूँ।
पार्लर में काम करवाते हुए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि बालों पे जब हम कोई काम करवाते हैं कलर वगैरह और फेशियल वगैरह भी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं बच्चों को घर पे उनके बाबा के पास छोड़ के गई थी, क्योंकि जुमा था, बच्चे स्कूल से जल्दी आ गए थे और बच्चों के बाबा जो हैं वो भी घर पे थे, उन्होंने बच्चों का ध्यान रखा और मैं पार्लर चली गई। और बाद में ये कुछ कपड़े थे, ये खद्दर के कपड़े थे बच्चों के बाबा के, तो इनको प्रेस करवा के लेके आए थे। साथ में कुछ नई सॉक्स ली थी बच्चों की। और ये देखें मेरी बेटी ने मिल के सारे जूते जो हैं वो साफ़ करके रख दिए हैं। पूरा घर इस वक्त फैला हुआ है, हर तरफ कपड़े ही कपड़े हुए हैं और इनको कपड़ों को हम लोगों ने अच्छी तरीके से पैक करना है और इनकी जगह पे पहुंचाना है। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी ना सारा काम स्टार्ट कर दिया। ये देखें सारे कपड़े जितने भी हैं ना, मैंने पहले सबको इकट्ठा प्रेस करके रख लिया, क्योंकि जो बच्चों के बाबा के कपड़े थे, बेटे बड़े के बेटे के कपड़े थे, वो सब तो बाज़ार से प्रेस होके आए थे, लेकिन जो दोनों बेटियों के और बेटे के और मेरे कपड़े थे जिन्हें मैंने ख़ुद प्रेस करना था घर पे, तो मैंने उन सबको अच्छे से प्रेस किया। प्रेस करने के बाद ही मैंने इनको पैक किया। जब भी आप कहीं जाएँ ना, अपने घर से अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके लेके जाएं। हम कहीं जाते हैं, वहाँ पे लाइट हो या ना हो, और किसी की मतलब इस्त्री की इतनी समझ भी नहीं आ रही होती, अपनी इस्त्री से हमें आदत होती है, तो मैं हमेशा ही अपने सारे कपड़े जो हैं उनको प्रेस करके उनकी तय बना के, और हमने कौन से जो ड्रेसेस हैं वो किस मौके पे पहनने हैं, इसी हिसाब से मैं पूरा उनको अपने बैग में सेट करती हूँ, ताकि हमें कपड़े निकालने में आसानी हो। और साथ में एक अलग से एक्स्ट्रा भी एक बैग रख लेती हूँ कि जब हम कपड़े यूज़ कर लेते हैं, पहन लेते हैं, तो जो कपड़े बच जाते हैं उनको हमें उसमें गंदे कपड़ों को जो हमने नहीं पहने उनको एक बैग में मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से मेरे बेटे के, हमें 3 दिन के लिए जाना है, तो मेरे छोटे बेटे के मैंने रखे हैं 5 सूट, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो कपड़े गंदे करते हैं बहुत ज़्यादा। तो 3 सूट इसके ये हैं, रेडीमेड सूट हैं, और 2 सूट इसके जो हैं वो खद्दर के सूट हैं। तो मैंने उन सब को अच्छे से मतलब रेडी कर लिया है। रेडी करके अब इनको तय बना के बैग में रखेंगे। और ये छोटी बेटी है, इसके माशाल्लाह से हैं 5 सूट, क्योंकि ये छोटी है और ये बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों का डर होता है सफ़र में कि वो कपड़े गंदे कर लेंगे, ख़राब कर लेंगे और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने ये कुछ उसकी लेगीज़ वगैरह थी, कुछ एक्स्ट्रा मैंने पजामा उसके रख लिए थे, कुछ मैंने नीचे जो हाई नेक्स वगैरह होती है ना, मैंने 1-2 वो भी एक्स्ट्रा रख ली थी, क्योंकि छोटे बच्चों का कुछ पता नहीं होता, फिर आप सफ़र में हो तो आपके पास सामान मौजूद होना बेहतर होता है। फिर उसके बाद आ गई थी मेरे अपने कपड़ों की बारी। तो मैंने अपने बस 3 सूट थे, तो मैंने ज़्यादा नहीं रखे, मैंने कहा मेरे लिए इतने काफ़ी हैं, इनमें से जो एक है वो मैं पहन लूँगी और 2 जो उनसे है ना वो मैं साथ में ले जाऊंगी। इन सब को भी मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था। इनको प्रेस करने के बाद इनको सेट करके रख दूंगी। और उसके बाद कुछ ये सॉक्स थी, ये भी बेहद ज़रूरी हैं, हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मैंने सॉक्स जो है ना वो ज़्यादा रखी थी, क्योंकि फिर सर्दी है, स्मेल बन जाती है। बच्चों की कैप्स वगैरह थी, फिर मैंने ना एक एक्स्ट्रा शापर ले लिया और इसके अंदर मैंने सारी जितनी भी सॉक्स वगैरह थी ना उनको मैंने रखा, टोपियाँ वगैरह रखी। और मैंने फिर पता, अगर आप ढूंढ रहे होते हैं, जो सॉक्स होती हैं वो छोटी छोटी सी होती हैं, सामान में मिक्स हो जाती हैं, ऐसे अगर एक अलग से हम एक शापर बना लेंगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है कि जल्दी से हम जिसकी चाहें। कुछ सॉक्स नहीं हम बाज़ार से लाए थे और कुछ पहले वाली भी घर पे मौजूद थे, तो मैंने हर बंदे के हिसाब से 4-4 सॉक्स के जोड़े मैंने रखे थे और सबकी टोपियाँ उन सबको मैंने एक शॉपर में पैक कर दिया। अब मुझे आसानी हो जाएगी, जोन सी चीज़ जब चाहे हम निकाल सकते हैं। और साथ ही में कुछ गर्म कपड़े, आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है, तो फिर बच्चों के जो थे कोट वगैरह, और मेरी एक अपनी जर्सी थी, एक मेरी गर्म शाल थी, इन सब को भी मैंने ना एक अलग से बैग ले लिया। उस बैग के अंदर मैंने इनको तरतीब से रख दिया कि हम इनको आसानी से निकालें और हम इनको यूज़ कर पाएँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ सफ़र करने से पहले हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। जब हम सफ़र पे जाएं तो हर चीज़ हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। और आप भी कह रहे होंगे आप ही ने इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि मेरी 3 सिस्टर हैं और तीनों के घर हमें जाना है, तो फिर बच्चे भी हैं साथ में छोटे छोटे, तो फिर हर चीज़ का ख्याल रख के और फिर हमें जाना पड़ता है। और छोटी सी मानो का ना मैंने एक छोटा सा कंबल भी रख लिया था। जाएंगे तो हम अपनी खुद की गाड़ी में, लेकिन फिर भी ठंड होती है, छोटे छोटे बच्चों को ठंड फील होती है, इसलिए मैंने ना छोटा सा एक कंबल रख लिया था। ये लीजिए, हो गया हमारा बैग तैयार और अब हमारी हो गई है जाने की तैयारी। बाकी की तैयारी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे हैं घर पर बहुत सारे काम। आपने मेरे आने वाली वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, मैं आपको बहुत प्यारी चीज़ें दिखाऊँगी और बहुत सारी अच्छी बातें शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।